हमने समझा कि बेलन होता क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल लिए और अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक बेलन का व्यास दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन दिया हुआ है। हम इस क्वेश्चन को करेंगे। उससे पहले यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करें, क्योंकि आप देखते हैं यदि तो एकदम क्लियर वीडियो आपको मिल रहे हैं और साथ के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आप अपने दोस्तों तक, अपने जो भी इससे रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन में भी ये टॉपिक आता है, तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक करें और कमेंट्स करें और साथ के साथ कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास दे रखा है बेलन का व्यास, तो पहले बेलन बना लेते हैं अपन। ये है, इसका यहां से लेके यहां तक व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है h 15 सेंटीमीटर। ठीक बात है। तो त्रिज्या आपके व्यास की आधी होती है, तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, बेलन का व्यास जो कि है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या r हमें मिलेगी 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, ऊंचाई अपने पास है h 15 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे पहले तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr(h + r), क्योंकि इसमें वक्र पृष्ठ तथा दोनों ही वृत्ताकार पृष्ठ भी जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा 2। ये r अपने पास कितना है, देखो 7 सेंटीमीटर है ना, और ये 15 + 7 22/7। अच्छा, ये 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए बोले यहाँ से आप, इंटू में 22। ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब हम बात करेंगे देखो आयतन की, तो यहां लिख रहा हूं, देखो बेलन का आयतन। और बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है 22/7 इंटू 7 ये r² के कारण से इंटू 15, ये कैंसिल, एक 105। और देखो 22 पंजे 110 और ये 0, ये 1 और 1 और रहेगा 22 और 1 23 सेंटीमीटर, इस बार क्यूब आएगा। तो ये हमारे पास आयतन आ चुका। बस केवल और केवल आपको फॉर्मूले लगाने हैं और वहां पर उन मानों को रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, इजी है बहुत। इसमें हमें एक लंबवर्तीय बेलन दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है और आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है। तो ये वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन ज्ञात करना है। तीनों इजी है। देखो ध्यान देना, बेलन की ऊंचाई ले रहे हो आप, बराबर है 7 सेंटीमीटर, h आ गया। और आधार की जो त्रिज्या है आपके पास r, वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो अब पहले तो मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहा हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr(h) एक तरफ, और एक तरफ हमें पता है कि संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है,
2πr h+r के रूप में। और हमें यदि तीसरा आयतन की बात करूं तो वो भी हमें पता है कि πr² h होता है। तो बस इनमें मान रख दीजिए आप इनका, तो ये हो जाएगा 2/22/7। r आपके पास कितना है, 3 है, और h आपके पास कितना है, 7 है। ये लो 66, 12 और 13, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब हम इसकी बात करें, 2/22/7, r आपके पास 3, 7 + 3, हाँ जी 22/7 इंटू 3 इंटू कितना 10, ठीक है। ये स्थिति बनेगी, देखो अब आपके वापिस, हाँ जी ये वापिस कितना हो रहा है, देखो 6, 132 और 0, 7, यहाँ पर आ जाएगा 18857 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसके आयतन की बात करेंगे, तो ये 22/7, 3 इंटू 3 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू कितना 9, 18 और 19 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक आंसर ये और एक ये, तीनों ही आपके सामने हैं। आपको इन्हीं फॉर्मूला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2πrh, इसका पूछे तो 2πrh+r, और ये आपके पास πr²h। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कह रहा है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल आपके 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई आपके 21 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उसका आयतन एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये बेलन है आपके पास, और इस बेलन का सिरे का अर्थ होता है जो ये वृत्ताकार पार्ट, इसे सिरा बोलेंगे। और इसका क्षेत्रफल आपको पता है कि वृत्त का πr² होता है, नहीं ध्यान में है तो मैं बता रहा हूं, जिसका मान आपके 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ऊंचाई h जो कि आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। बस इससे हमें r ज्ञात कर लेना है, और जब r और h आ जाएगा तब तो बेलन का आयतन πr²h और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। इजी हो गया, नहीं हो गया? देखो बेलन के सिरे का क्षेत्रफल जो कि हमारे पास है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह है πr² के इक्वल। ये लो ये हो जाते हैं 22/7 r² 154, r² बराबर 154 इंटू 7 बटे में 22। देखो ये भी 7 बार कैंसिल हो रहा है, तो ये होगा 49 जो कि होता है 7 का स्क्वायर। तो r हमारे पास मान आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक r बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अब हम बात करेंगे इसके बेलन के एक तो आयतन की। तो ये लो बेलन का आयतन जो कि होता है πr²h, तो 22/7, r हमारे पास है देखो 7, r² है तो 7 दो बार लिख देता हूं, और ऊंचाई h हमारे पास, अच्छा यहाँ पर बताई नहीं किया मैंने, कोई बात नहीं, यहाँ लिख दीजिए। ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। ये लो कैंसिल, 14, इसको इंटू करवाइए आप, तो देखो आपके पास क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बात है, ये हमारे पास आयतन आ चुका। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल जो कि होता है 2πr(h), तो 2 इंटू पाई 22/7, r आपके पास 7 और h आपके पास 21 है, कैंसिल। हाँ जी, ये हो जाएगा, देखो 21 चौक 84, और 84 और 8 कितने हो जाएंगे, 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 4th नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें सीधी बात या सीधा सिंपल ही उनके मान नहीं दे रखे, अनुपात के रूप में दे रखे हैं। तो देखो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा ऊंचाइयों का अनुपात है वो 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों और आयतनों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम पहले लिख लेते हैं, माना कि बेलनों के लिख लो त्रिज्याएं क्रमशः से R1 और R2 है तथा ऊंचाइयां H1 और H2 है। यदि R1 और R2 और H1 H2 दिया हुआ है तो हमें इस आधार पे दिया क्या है, देखो कि R1/R2 अनुपात दे रखा है ना, तो 2/3 तथा आपके H1/H2 दे रखा है तो 5/4 हो जाएगा ये। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनके बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका भी आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो देखें बेलनों के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात लूंगा मैं, अनुपात हो जाएगा देखो 2πr1h1 और 2πr2h2। ध्यान दें ये तो इक्वल है तो कैंसिल। अब R1/R2 आपके पास है 2/3, ये लो, इंटू H1/H2 आपके पास 5/4 2, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो हम ये कह देंगे अनुपात आ जाएगा आपके क्षेत्रफलों का, वो आ जाएगा 5:6 यानी कि 5:6। अब हम बात करें आयतनों का अनुपात, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पाई R1² H1 पाई R2² H2, ये से दिए कैंसिल। अच्छा R1/R2 है तो R1/R2 का होल स्क्वायर कहा जाए तो देखो ये कितना होगा 4/9, और H1/H2 यानी कि हमारे पास है 5:4, ये तो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5/9। तो अनुपात की बात की जाएगी तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 5:9 आ जाएगा। तो एक तो ये रिजल्ट आपके पास, और दूसरा सिंपल है, कुछ भी नहीं, R1/R2 दे रखा है, रखना ही तो है मान। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है तो हम जानते हैं कि 2πrh होता है। तो पहले के लिए R1 और H1 काम ले लेंगे, दूसरे के लिए R2 और H2 काम ले लेंगे, और H1/H2 भी हमारे पास मान दे रखा है। सीधा है, सिंपल है, जैसे कहता है वैसे मान रखते जाओ और सिंपली उत्तर निकालते जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता हूं मैं, और इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से भी। देखो कारण क्या है कि आपको एक रिलेशन दे रखा है और रिलेशन से मान निकालना है, और फिर आपके क्षेत्रफल को उपयोग में लेना है, और फिर आयतन की ओर बढ़ना है। देखो बात करते हैं, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपके पास है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक बात है। देखो मैं लिखता हूं, बेलन का संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा ये बात ध्यान दीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। देखो 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 462, लेकिन हम इसको इस प्रकार लिखना चाहेंगे 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर के रूप में। अच्छा अब ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रिलेशन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ है। तो मैं यहां लिखूंगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है आपके 1/3 संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। है ना, तो हमारे पास संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 462। देखो 1 और 5 3 15 और 12 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है वो देखिए, 2 पाई आर एच के बराबर होता है। तो मैं इसके जगह फर्स्ट इसे दे रहा हूं, ये मान रख सकता हूं, तो देखिए रख दीजिए आप, 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर है 462। तो 2 पाई आर स्क्वायर 462 माइनस 154, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा देखो इसके बराबर 12 और 8 और ये, हाँ ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 308। देखो 0 और ये 4 में से 3, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर 308, आर स्क्वायर बराबर 308 इंटू 7/2 इंटू 22। हाँ जी, 11 से कैंसिल करें, देखें 2 बार, और ये हो जाएगा 22 और ये 8, और ये हो जाएगा देखो 7। हाँ जी, आर स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। यहां से हमें देखो आर मिल गया, लेकिन बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो अभी तक एच नहीं मिला है। तो एच हम निकाल सकते हैं, देखो एक इस तरीके से भी कि यहां पर 2 पाई आर एच का मान 154 के बराबर है ना, ठीक है, इसे 2 नंबर दे दीजिए, तो इसे हम कहेंगे 2 पाई आर एच बराबर है 154, ठीक है, ये हो जाएगा 2 22/7 इंटू आर हमारे पास 7 है, एच हमें ज्ञात करना है तो 154, ये तो कैंसिल। हाँ जी, एच हमें यहां से क्या मिलेगा वो देखो, एच बराबर है 154 22/2, है ना, तो ये 7 बार, तो एच बराबर है 7/2 सेंटीमीटर। एक तो देखो एच, एक हमारे पास आर। अब हम ज्ञात कर लेंगे आपके बेलन का आयतन, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी, 22/7 आर, 7 इंटू 7 इंटू 7/2। हाँ जी, ये कैंसिल, ये से 11 इंटू आपके 49, और ये हो जाएगा देखो 99, 9 11 चौक 44 और 53 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वो दीजिए, आपने पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिया जो कि 462 था, इसका मान इस अनुसार से रख लिया, लेकिन हमें एक दिया हुआ था कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और उसका रिलेशन किसके साथ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ 1/3 है। जब 1/3 है तो इसका मतलब इसका 1/3 कर लूंगा मैं, जो कि 154 इसके बराबर है। अब यहां पर रखने के बाद हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, आर हमने यहां से निकाल लिया पक्षांतरण करते हुए 7।
अब बात रहती है कि h की जरूरत है, तो h हमने निकाला इसी से कि ये जो मान है वो 154 के बराबर है। अब 154 के बराबर है तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो h हमारे पास आ जाएगा 7/2। इस 7/2 के मान को यहाँ पर हम h के रूप में और r है जो 7 यहाँ पर हमने रख दिया। तो ऐसी स्थिति में हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊंचाई और आयतन ज्ञात करना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि है आपके पास 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है वो पहले ध्यान में दे। 2πr(h) इज इक्वल टू है आपके 660। अच्छा, बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है तो यहां लिख दीजिए आप बेलन की ऊंचाई h बराबर हमारे पास है 15 सेंटीमीटर। हाँ जी 15 सेंटीमीटर है, तो ये देखो 22/7, r हमें पता नहीं, h हमारे पास 15 है, 660 ज्ञात हमें r करना है। तो 660 ये 7 इंटू हो जाएंगे और ये आ जाएगा बटे में। ठीक बात है, 3 बार r बराबर कितना हो गए 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बेलन की जो हमारे त्रिज्या मिली है वो है 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो ज्ञात करना है वो है कि बेलन का आयतन। तो ये लो बेलन का आयतन जो कि होता है πr² h के रूप में। यहां से हमें मिल जाएगा 22/7, r 7 मिला आपको, h 15 दिया हुआ है तो ये तो कैंसिल, 105, हाँ जी 110 और ये और 23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बेलन का आयतन दिया हुआ है 30 पाई क्यूब सेंटीमीटर में और आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ हमें 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का अर्थ सीधे सीधे ये जो बेलनाकार स्थिति बनती है ना उसके बारे में बात की जा रही है, ये बात आप ध्यान रखना। तो आधार का क्षेत्रफल वही होगा। ठीक बात है, इस आधार की बात कर रहा हूं। तो हम जो हमारे पास है वो लिख लेते हैं हम, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, πr²h 30 पाई। देखो पाई से तो पाई कैंसिल, हमारे पास आया r² h बराबर 30। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। और आधार का क्षेत्रफल जो कि वृत्ताकार है, आधार आपके वृत्ताकार है का क्षेत्रफल जो कि हमारे पास 6 पाई के बराबर है। और वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि πr² होता है जो कि 6 पाई के बराबर है। ये पाई से पाई कैंसिल, r² का मान हमारे पास 6 है तो यहां पर रखा जा सकता है आराम से। देखो 1/2 से r² का मान यहां रख रहा हूं मैं, तो 6 इंटू में h बराबर में कितना 30, h बराबर 30/6 यानी कि 5 सेंटीमीटर आते हैं। क्या कहते हैं हम, बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। आयतन हमें पता था, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, r² h बचा। आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, 6 पाई के बराबर था, पाई से पाई कैंसिल करने पर r² का मान 6 बचा। इसमें भाग देने पर सीधा सीधा आपके पास आंसर आ चुका है कि h यानी कि बेलन की ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है।